आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। दैट मीन्स कैसे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख के ही फाइंड आउट कर लेंगे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे ग्राफिकल मेथड्स के ही। तो इसमें पहला हम लोग देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल का तो हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि उसका तो सॉल्यूशन नहीं होता है। पहला हम लोग देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल हम एक पॉलिनोमियल मानते हैं कि y इक्वल टू हमारा 4x प्लस 16। ये हमारा पॉलिनोमियल है y इक्वल टू 4x प्लस 16। अगर हम लोग पुट करते हैं पुट y इक्वल टू 0 तो 4x प्लस 16 इक्वल टू 0 आएगा। दैट मीन्स 4x इज इक्वल टू माइनस 16, x इज इक्वल टू माइनस 16 बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 4। और इफ इसी में अगर हम लोग कंडीशन देखते हैं, अगर हम पुट करते हैं कि हमारा x इक्वल टू 0 हो जाए तो y का वैल्यू आएगा 4 इंटू 0 प्लस 16 आएगा। यानी हम लोगों ने इस सॉल्यूशन से पाया कि अगर हमारा -4 है तो x का वैल्यू -4 है तो y 0 रहेगा, और अगर हमारा x का वैल्यू 16 है तो हमारा y 0 रहेगा। अब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीवियस क्लास 9 में हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशंस पढ़े, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। 8 में हम लोग पॉइंट्स को कैसे डिनोट करेंगे ये पढ़े हैं। ये हमारा हो गया x और ये हो गया हमारा x डैश एक्सिस, ये है हमारा y और ये है हमारा y डैश एक्सिस। अब देखिए इस पे हम लोग लेते हैं क्या कि अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए हमारा 0 हो गया, ये -2 -4 -6, हमने दो का गैपिंग ले लिया है। ये 1 है, ये 2 सॉरी ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10। इसी तरह ये 2 4 8 सॉरी 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये -2 -4 माइनस, ये हमारा पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन है। अब हम लोग देखिए पॉइंट को रिप्रेजेंट, पहला पॉइंट है x -4 है और y 0 है। तो जहां अगर कोई 0 हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ y 0 हो गया और x का यानी ये x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा हो गया ये पहला पॉइंट। और दूसरा देखिए x हमारा 16 है और फिर क्या है सॉरी x हमारा यहाँ 0 है और y हमारा 16 है, यानी y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा पॉइंट है। अब इसको हम लोग ये ज्वाइन करेंगे, यही हमारा पॉलिनोमियल हुआ 4x प्लस 16 का। देखिए इसका डिग्री 1 है तो डिग्री 1 है, दैट मींस ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और लीनियर पॉलिनोमियल का हमारा ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। अगर कहीं भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिख जाए पॉलिनोमियल का और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन हो तो आपको समझ जाना है कि ये जो है वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल ही है। अब इसके बाद देखिए लीनियर पॉलिनोमियल में हम अभी बताएं कि हम लोग को ये देखना है सॉल्यूशन थे कि हम हमारा देखिए पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में, x वेरिएबल में। तो x वेरिएबल में है तो हम लोग इसके सॉल्यूशन को जानने के लिए y एक्सिस को नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे x एक्सिस पे ये कितने जगह कट कर रहा है। तो देखिए अगर ग्राफ से तो x एक्सिस पे एक जगह कट कर रहा है, दैट मींस इसका वन सॉल्यूशन होगा। और देख कैसे क्वेश्चन होगा, ये तो पहले ग्राफ से दे दे कि कौन सा पॉलिनोमियल, ये बताइए, ये ग्राफ से दे दे कौन सा पॉलिनोमियल, इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे और उसका सॉल्यूशन का वैल्यू क्या होगा। तो वही इस ग्राफ को हम लोग देख जाने की स्ट्रेट लाइन ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इस तरह हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे हम पहले पॉलिनोमियल ले लिए कि x² माइनस 5x माइनस 6, इस पॉलिनोमियल को हम लोग y इक्वल टू लेंगे। अगर इस पॉलिनोमियल का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जीरोज निकालेंगे, तो इसका जीरो जो है फैक्टराइज के माध्यम से -6 प्लस x माइनस 6, यानी कि x इज इक्वल टू 6 और -1 इसका जीरो आएगा। दैट मीन्स इसके दो जीरो हो गए, दो जीरो हो गए। तो ये जान के बैठना है कि ये कोई ये फाइनल वैल्यू नहीं, यानी कि देखिए ये तो क्या हुआ, अगर y का वैल्यू, अगर हमारा ये दो कंडीशन मिला, अगर x हमारा 6 रहेगा तो y का वैल्यू 0 रहेगा
और एक और कंडीशन मिला, अगर x -1 रहेगा तो y की वैल्यू 0 रहेगा। लेकिन इसके अलावा भी और सारे वैल्यू आप पुट करते जाइएगा, बहुत सारे इनफाइनाइट वैल्यू मिलेंगे, क्योंकि आप x के इनफाइनाइट वैल्यू पुट करेंगे तो y के भी इनफाइनाइट वैल्यू आपको फाइंड आउट होते रहेंगे। तो ऐसे पॉलिनोमियल का जब भी हम लोग अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इस पॉलिनोमियल का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए ग्राफ ड्रॉ करने पे ये y है, ये हमारा y डैश है, ये x है, ये x डैश है। तो अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो अगर ये मान लीजिए यहाँ ये हमारा ये 2 का ले लिए 2 4 6 8 10 और फिर हम यहाँ ले लिए ये हमारा ये -2 -4 -6 और इसको भी 2 4 6 8 10 लिए, ये -2 -4 -6 -8 -10 हो गया और ये हमारा ओरिजिन है। तो -2 तो हमारा 1 यही होगा, पहला ले -1 0 और इधर एक वैल्यू हमारा मिल गया 6 0। तो ऐसा नहीं स्टेट है, ये देखिए ये वैल्यू कैसे आएगा। अब इस तरह वैल्यू जब यहाँ पे चार्ट आप बनाइएगा, ये इस तरह का आप जब वैल्यू चार्ट बनाइएगा, ये x हुआ ये y हुआ, तो जब x का वैल्यू आप यहाँ जैसे मान लीजिए x का वैल्यू हम लोगों ने 1 लिया, तो 1 अगर पुट करते हैं x = 1 तो सोल्यूशन क्या आएगा 1 -5 × 1 -6, यानी कितना हो गया ये आपका हो गया 1 -5 -6 यानी कि -10, यानी कि 1 पे ये -10 है। इस तरह बहुत से वैल्यू आप निकाल, तो जब आप वैल्यू निकालिएगा तो इसके देखिए ये ग्राफ आपको इस तरह कुछ मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये ग्राफ जो मिलेगा वो आपको इस तरह कुछ ऊपर उठा हुआ मिलेगा, इधर से भी ऊपर उठा हुआ मिलेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये हमारा जो होगा वैल्यू किसी ना किसी पॉइंट पे इस तरह कट करते हुए जाएगा, यानी y एक्सिस को भी कट करेगा, और ऐसे शेप को हम लोग कहते हैं पाराबोला। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो हमारा होता है जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो पाराबोलिक होता है। पाराबोलिक में भी दो तरह के पाराबोलिक होते हैं, एक अपवर्ड हो गया एक डाउनवर्ड हो गया। तो देखिए इसको क्या हम करेंगे, ये हमारा यहाँ पे हम लोग अगर जनरल फॉर्म देखें तो ax² + bx + c होता है। तो अगर ax² + bx + c हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, तो ax + bx तो ये हमारा a है, और यहाँ इस पॉलिनोमियल का देखें तो हमारा a कितना है 1 है, यानी कि a 1 है। दैट मीन्स a हमारा हमेशा यहाँ जो है >0 है। तो >0 का मतलब क्या हुआ, a हमारा पॉजिटिव है। तो अगर हमारा a दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² अगर पॉजिटिव है, तब तो हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो अपवर्ड में होगा, अपवर्ड होगा। लेकिन जैसे ही जैसे मान लीजिए इसी को हो जाता है -x² + 5x + 6, ये अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग इसका अगर कर दें, इसका अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके देखें तो ये हमारा यहाँ पे देखिए a जो हो गया वो निगेटिव है, यानी a जो है हमारा वो <0 है। तो अगर a हमारा जो होगा वो <0 हो गया तो यहाँ पे हमारा ये पाराबोला जो होगा वो डाउनवर्ड हो जाएगा। क्या होगा, डाउनवर्ड हो गया। यानी कि अगर हमारा ये सारा किस पे कोफिशिएंट ऑफ ए पे, अगर कोफिशिएंट ऑफ ए हमारा पॉजिटिव है तो हमारा पाराबोला जो होगा अपवर्ड होगा, और अगर कोफिशिएंट ऑफ ए हमारा निगेटिव है तो हमारा पाराबोला डाउनवर्ड होगा। इसके साथ साथ और भी कंडीशंस हैं इसके। देखिए एक ऐसा भी आएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया x² - 4x + 4। तो अगर इसको हम देखें तो ये हो गया होल स्क्वायर ऑफ x - 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x = 2, तो ये नहीं कि x क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो ये नहीं कि क्वाड्रेटिक का एक ही सोल्व, नहीं, यहाँ दोनों के दोनों जीरो जो होंगे वो हमारा 2 2 होगा। यानी कंडीशन कैसा होगा, हमारा कंडीशन होगा ये पाराबोला अगर मान लीजिए 0 ये 2 है ये 4 है ये 6 है, और ये 2 है ये 4 है ये 6 है, ये y एक्सिस ये y डैश, ये x एक्सिस और ये x डैश, और ये -2 है -4। तो ये हमारा पाराबोला यहीं पे टच करते हुए 2 पे ही टच करके ऊपर चला जाएगा, 2 से और कहीं, और केवल एक ही पॉइंट पे। देखिए हमने बताया कि सॉल्यूशन में देखना है, लेकिन ये भी ध्यान देखना अगर हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन पॉलिनोमियल जो है
वो हमारा पैराबोला में और एक ही जगह टच किया है, दैट मीन्स उसके दो सॉल्यूशन होंगे, वो क्या है 2 2। इसी तरह अगर ये अगर मान लीजिए ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होता है माइनस एक्स इक्वल टू 2, यानी एक्स इक्वल टू माइनस, तब ये कंडीशन होता कि ये डाउनवर्ड चला जाता और यहाँ पे ये पैराबोला जो है हमारा नीचे की तरफ आके टच करता है, यानी यहाँ पे ये टच कर देता। तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड ये देखना है। उसके बाद इसके साथ क्यूबिक पोलिनोमियल हो गए तो उसके ग्राफिकल जिगजैग होंगे, बाई क्वाड्रेटिक होंगे उसके पोलिनोमियल के ग्राफिकल जिगजैग होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्यूशन पाते हैं। देखिए अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे पहला हमारा है एफ एक्स पोलिनोमियल, यानी कि एक्स के टर्म में पोलिनोमियल, तो हम लोग एक्स के टर्म में हम लोग इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन कैसे देखेंगे, तो ये फाइंड आउट करेंगे जो ग्राफ दिया है वो एक्स एक्सिस को कहीं टच किया है, इंटरसेक्ट किया है, टच या इंटरसेक्ट होना चाहिए, अगर टच और इंटरसेक्ट होगा नहीं होगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ये एक्स एक्सिस ये है लेकिन टच किया है ना कुछ किया, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो 0 होगा, यानी कि एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इस पोलिनोमियल में देखिए यहाँ एफ वाई है, यानी कि वाई के टर्म में हमारा पोलिनोमियल, तो वाई के टर्म में अगर हमारा पोलिनोमियल है तो हम लोग ये देखेंगे कि ये वाई एक्सिस को कितने जगह कट करा है। तो देखिए वाई एक्सिस को ये कितने जगह कट किया है, एक जगह, तो इसका 1 सॉल्यूशन होगा। यहाँ देखिए ये भी हमारा पोलिनोमियल जो है वो एफ वाई पे बात हो रहा है, एफ वाई पे, यानी कि वाई एक्सिस को कितने, देखिए 1 2 3 4, यानी इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे 4। और यहाँ देखिए ये हमारा फिर x में है, इस पोलिनोमियल का क्या सॉल्यूशन, तो ये पोलिनोमियल हमारा x में रिप्रेजेंट है और x में है। पहले तो इसका काइंड सिंबल बता सकते हैं कैसा, ये डाउनवर्ड है, पैराबोलिक है, दैट मींस ये निगेटिव क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, इसका कोफिशिएंट ऑफ एज होगा वो माइनस होगा, और ये कितने जगह कट किया है 2, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे 2। और इस तरह के हम लोग ये सॉल्यूशन के आधार पर बता सकते हैं। ये हमारा पहला 0, इसका जीरोस है, एक भी 0 नहीं है तो ये 0 या कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसका 1 है तो ये लीनियर पोलिनोमियल होगा। इसका ग्राफ भले गलत रिप्रेजेंट तरह से किया गया, वाई एक्सिस पे केवल एक जगह कट गया, तो ये लीनियर पोलिनोमियल, ये 4 जगह कट किया है, ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का पार्ट है, ये 2 जगह कट गया यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का पार्ट है। इस तरह आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से ये पढ़ा कि हमारे पोलिनोमियल जो होते हैं वो जियोमेट्रिकल मीनिंग उसका क्या होता है, कैसे लीनियर पोलिनोमियल का कैसे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे क्वाड्रेटिक का करते हैं, कब अपवर्ड में पॉजिटिव होगा कब डाउनवर्ड में नेगेटिव होगा, एक ही जगह टच करेगा तो क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन क्या सेम होंगे कि नहीं होंगे, पैराबोलिक में डिफरेंट सॉल्यूशन बहुत जगह टच करते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल का कैसा होता है, बाई क्वाड्रेटिक का कैसा होता है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं, ये सब हमने आज इस वीडियो में पढ़ा। और नेक्स्ट टाइम में हम लोग नेक्स्ट चीज को पढ़ेंगे।